भारत के प्रधानमंत्री आज इजराइल को साथ दे रहे हैं। इन्हीं की सत्ता के जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने जो है फिलिस्तीन को साथ दिया था, नेहरू ने और गांधी ने फिलिस्तीन को साथ दिया था, आज इजराइल को साथ दे रहे, क्योंकि इजराइल से इनको हथियार और इनका व्यापार चल रहा है। तो हिंदुस्तान के अंदर जो हम समानता के साथ हम जो 140 नहीं बल्कि 200 करोड़, वो तो 1 करोड़ है, हम 200 करोड़ है। अगर 200 करोड़ के बीच में जब दंगा होगा, जब होमबार होगा, जब आपसे जो धर्म और कर्म के नाम पे लड़ाई होगी, तो आप सोच सकते हैं कि कितना नुकसान होगा। वहां आप मानव अधिकार की बात करते हैं और पिछले कुछ दिनों से युद्ध चल रहा है, युद्ध की परिस्थिति बहुत बड़ी हुई है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। तमाम जानें वहां पर जा चुकी हैं, जान माल का नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ट्वीट करके इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहले आपको वहां के इतिहास को जानने की थोड़ी सी जरूरत है, क्योंकि ये लड़ाई आज की नहीं बल्कि 200 साल से भी पहले की है। 75 साल से वहां घमासान लड़ाई हुई है, 1948 में, 1956 में, 1963 में और 1967 में और 1973 में। तो ये 6 लड़ाइयाँ वहाँ बहुत बड़ी विकराल लड़ाइयाँ हुई और वहाँ की आबादी 1 करोड़ के आसपास में है पूरा। और वो जो लड़ाई है आईपी की है। पहले फिलिस्तीन मुसलमानों का वो जमीन है, लेकिन वहाँ पे 2-3 धर्म के लोग जिनका पवित्र स्थल, एक मुसलमानों का और एक जो है ईसाइयों का और एक यहूदियों का, तीनों का पवित्र स्थल जो है यरूशलेम में है। और उस पवित्र स्थल की वजह से जहां पे कट्टरता होती है धर्म के अंदर, और आज कमोबेश जो मैं आपको बता दूं कि आईपी मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और उधर आईपी मतलब इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन की वो जमीन थी, जगह थी, वहां मुसलमान थे, लेकिन आबादी वहां पे यहूदियों की थी। और यहूदी चूंकि विश्व के किसी कोने में नहीं था, तो अपने अस्तित्व बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए उन लोगों ने जद्दोजहद लड़ाई की और लड़ते रहे। और यही वजह है कि वहां के आसपास में सीरिया, इजिप्ट और जो बाकी जो देश थे, उन लोगों ने, खाड़ी देशों ने उनको सपोर्ट किया और वहां लड़ाई हुई और लड़ाई होती रहती है अभी भी। उसके बाद में उसके बहुत सारे हिस्से को जो वहां के जो यहूदी हैं, जिनको इजराइल कहते हैं, उसने वो अपना कब्जा किया। इजराइल एक देश बना जिसका अभी भी कई देश उसकी मान्यता नहीं देती, उसको मानती ही नहीं कि इजराइल है। और अगर आप इजराइल जाते हैं और वहां का वीजा लगता है, दूसरे देशों में जाएंगे तो आपको दूसरे देश में जाने भी नहीं देंगे। फिलिस्तीन में जाएंगे, दूसरे देश में जाने नहीं देंगे। आज अगर आपके वीजा पे आप पाकिस्तान का स्टैंप लग जाए और आप फिर अमेरिका जाएंगे, आपको अमेरिका में घुसने नहीं देंगे। तो इस तरह का ये जो कट्टरता, धर्म की कट्टरता की वजह से वहां पे लड़ाई है। धर्म की वजह से वो लड़ रहे हैं और अपना अस्तित्व को बचाने की वहां लड़ाई चल रही है। तो फिलिस्तीन जो मुस्लिम है वो अपने अस्का मस्जिद को बचाना चाहते हैं, वो अपना उनका धार्मिक जगह है, वो अपनी जगह है। ये जो यहूदी है वो अपने जेरूसलम को, अपने जगह को बचाना चाहते हैं, ईसाई अपने जगह को। तो वो लड़ने में, भिड़ने में बर्बाद हो गए हैं। और फिर जो अपने हक की लड़ाई लड़ता है और अगर दूसरा देश उसको कहता है ये आतंकवादी है, तो ये कहना ठीक नहीं है। जहां तक हमारे भारत के प्रधानमंत्री आज इजराइल को साथ दे रहे हैं, इन्हीं की सत्ता के जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने जो है फिलिस्तीन को साथ दिया था, नेहरू ने और गांधी ने फिलिस्तीन को साथ दिया था, आज इजराइल को साथ दे रहे, क्योंकि इजराइल से इनको हथियार और इनका व्यापार चल रहा है। तो इस तरह की हम साथ तो दे रहे हैं, वो बाहर आप साथ दीजिए ना दीजिए, अपना जो है आपका राजनीतिक या जो है बाहर का आपका एजेंडा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा क्या है, ये आपका रहे। लेकिन देश के अंदर जहां हमारे पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात आती है, तो आप कहां खड़ा हैं? आपके पाकिस्तान, आपका जो है ये जो गलवान घाटी, वो जो आपका मुद्दा बना हुआ, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आपके मणिपुर में आपका चाइना घुस रहा, आप क्या कर रहे हैं? तो हमारे देश के अंदर आप जो धार्मिक उन्माद पहुंचा करके, कट्टरता पहुंचा करके आप जो हमारे देश को बांटना चाहते हैं और इसको बर्बाद करना चाहते हैं, क्या आप इस पर क्या सोचा है? इसका जवाब कौन देगा? आप जिस
जिस तरह से आपने मणिपुर की बात करी सर, पिछले महीने जो विशेष सत्र शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पे बोले थे 2 शब्द, इस साइड की बात थी, लेकिन अभी ट्विटर पर भी ट्रेंडिंग कर रहा है कि अगर इजराइल का साथ दे सकते हैं मणिपुर पर, प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी क्यों साधी? जर्नलिस्ट महोदय, मैं यही तो कह रहा हूं कि जो आपकी स्ट्रीम मीडिया है, पेड मीडिया है, गोदी मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, आज सारे के सारे वहां जाकर करके तेल अवीव में वहां पे एयरपोर्ट पे जाकर करके और इजराइल और फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं। फिलिस्तीन की भी बात नहीं कर रहे हैं, इजराइल की सपोर्ट में बात कर रहे हैं। लेकिन जब देश के अंदर हमारा दंगा होता है, मॉब लिंचिंग होता है, हमारे जो है मणिपुर के लोग जब मरते हैं, जब हमारे जो है बिहार में महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, तो आपकी आवाज भी उठती है और एक शब्द कहते हैं मुझे अफसोस है। तो अफसोस हमें इस देश पे आता है कि यहां भी कट्टर लोग जो मंदिर और मस्जिद के नाम पे और गुरुद्वारा के नाम पे हमें जो बांट रखा है, हमें जो तोड़ रखा है, ये सही नहीं है और इसके लिए हमें अपने देश को बचाना है। यह हमारा देश गणराज्य है, हमारा देश सेकुलर है और इस देश को आप धार्मिक उन्माद दे करके, कट्टरता दे करके जो खून खराबा कर रहे हैं, ये सही नहीं है। और यही वजह है कि आज मुसलमान की जो जितने भी देश हैं वो कट्टरता की वजह से बर्बाद हो रही है, जबकि उनका इस्लाम कहता है सद्भावना, इस्लाम कहता है प्यार और मोहब्बत के साथ मिलना और रहना। लेकिन आप जहां कट्टरता लाएंगे वहां पे खून खराबा होगा और खून खराबा जहां होगा वहां पे आप आतंकवाद की बात करेंगे, नक्सलाइट की बात करेंगे, अलगाववाद की बात करेंगे, ये सही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इस समय हालात चल रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, क्योंकि मिडिल ईस्ट की बात करें, सीरिया और इराक और ईरान में इस तरह के हालात पहले देखे जाते थे। सीरिया के अंदर में कुछ हिस्सा फिलिस्तीन का था, ठीक है, सीरिया ने जो जब कब्जा किया था वो छोड़ दिया, लेकिन जो इजिप्ट ने किया था वो आज वो गाजा पट्टी बना हुआ है, वहां पे उनके सैनिक होते हैं। उसके बाद में आपने इधर से इधर मिस्र है, उधर आपका सीरिया है और इधर जो है, तो उन तमाम लोगों को लेकर करके आप जो वहां पे अभी इजराइल का प्रभुत्व यानी कि यहूदियों का पकड़ है। यहूदी लोग जो है वो व्यापार, जहां हमारे देश के अंदर जो बनिया होते ना बैस, वो व्यापारी, उसी तरह से यहूदी लोग व्यापारी बैस लोग हैं जो व्यापार करते हैं और उनको और कोई मतलब नहीं है। तो व्यापारी लोग जो है बहुत सारे साइंस में बाकी चीजों में डेवलप किया और वो कहते हैं कि भाई अगर मेरा यहां से अस्तित्व खत्म हो गया तो मैं विश्व में कहीं नहीं रहूंगा, तो मुझे अपना अस्तित्व को बचाना है। इसलिए देश विदेश में कहीं भी यहूदी है तुम यहां आ जाओ, अपने अस्तित्व बनाने के लिए लड़ो और फिलिस्तीनियों को खत्म कर दो। उनको जो है कैद कर रखा है, उनको जेल में डाल रखा है, उनको बंधक बना रखा है। तो वो लोग ने इस तरह से आज अमेरिका और इंडिया और जो बाकी कंट्री उनको साथ दे रहे, किस लिए? उनको सिर्फ हथियार बेचना है, हथियार का धंधा करना है और कोई मकसद नहीं है। वो लड़े, खपे, मर जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि जहां जहां जिस देश में अगर कहीं पे अलगाव होती है, कहीं पे टुकड़े की बात होती है, तो वहां पे लड़ा दो और अपना हथियार बेचो। आपने कहा कि भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो उन्होंने फिलिस्तीन का साथ दिया था। एक ही पार्टी से आते हैं नरेंद्र मोदी जी भी और अटल बिहारी वाजपेयी भी, तो क्या इनकी मनोदशा जो है वो डिफरेंट है? तो अपनी मनोदशा ठीक रहना चाहिए, अपने आचार विचार को ठीक रहना चाहिए, अपने एजेंडा को ठीक रहना नहीं चाहिए। कभी इधर कभी उधर क्यों हो? और ठीक है, अगर आप कहते हो कि वो आतंकवादी है, वो हमास वाले, वो गाजा वाले आतंकवादी है, आप उसका जो है इजराइल को आप साथ दे रहे हो, चलो आपका जो है ये एक्सटर्नल अफेयर्स का मैटर है, हम वहां पे नहीं जा रहे। लेकिन हमारे देश के अंदर आप ये मैसेज दे रहे हो कि हम 25 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ है। यहां भी हम कट्टरता ला करके हिंदू राष्ट्र लाएंगे और हम सनातन लाएंगे, हम जो है 15 साल पुराने राजवाज में ले जाएंगे और यहाँ के बहुसंख्यक को, यहाँ के दलितों को, यहाँ के ओबीसी को हम इसी तरह से, जिस तरह से फिलिस्तीनी को इजराइल मार रहे हैं, हम भी यहाँ मारेंगे। आपकी ये मंशा है। 2024 के चुनाव में नजदीक है, तो इसको किस तरह से अच्छा देखते हैं? 2024 में ये मोदी जी जो है ना, ये अपने ही इन्होंने मान लिया है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है। ये कहने और करने में इनका जो है ना, ये जो बतौलाबाजी होता है, ये जो डुगडुगी मारते हैं, ये जो जिस तरह से ये जो लोगों को लॉलीपॉप देते हैं, इससे कुछ नहीं होना। इनको मालूम है कि मुसलमान से मुझे वोट नहीं मिलेगा। हाँ, मैं इसमें सेंध मार करके 3 तलाक के नाम पे, महिला बिल के नाम पे महिलाओं को, युवाओं को
और मुसलमानों को में भी डिवाइड करके, शिया और सुन्नी में डिवाइड करके, और जो है पसमानदा में डिवाइड करके मैं कुछ ले लूंगा, 1-2% कुछ आ जाएगा, मुझे फायदा हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो ब्राह्मण बात जो है वो हिंदू राष्ट्र बना के मैं तेरे को हिंदू राष्ट्र दे रहा हूं, तेरे को जो है अलग से देश दे रहा हूं। तो ये जो मंशा ले जा रहे हैं, ये देश को इजराइल आईपी बनाने जा रहे हैं। ये हम पाकिस्तान से नहीं डरते, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हम समानता के साथ हम जो 140 नहीं बल्कि 200 करोड़, वो तो 1 करोड़ है, हम 200 करोड़ है। अगर 200 करोड़ के बीच में जब दंगा होगा, जब होमबार होगा, जब आपसे जो धर्म और कर्म के नाम पे लड़ाई होगी, तो आप सोच सकते हैं कि कितना नुकसान होगा। वहां तो 100 और 200 मर रहे हैं, यहां एक बार में लाखों और करोड़ों लोग मरेंगे। उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये मोदी जी को जवाब देना होगा।